हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गैंग्रीन इज ए क्लिनिकल टर्म यूज फॉर डेड टिश्यू। डेड टिश्यू के लिए क्लिनिकल टर्म में यूज किया जाता है। इसका मतलब है डेड टिश्यू। गैंग्रीन का जो क्लिनिकल टर्म है, गैंग्रीन इज ए क्लिनिकल टर्म यूज फॉर डेड टिश्यू। जो मृत ऊतक होते हैं, मृत ऊतक, उनके लिए गैंग्रीन का वर्ड का यूज किया जाता है। तो दिस हैपन व्हेन द ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज कम्प्लीटली इंटरप्ट ड्यू टू सम रीजन। अगर दिस हैपन व्हेन द ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई है जो कि एनी बॉडी पार्ट में कम्प्लीटली इंटरप्ट हो जाए, किसी कारण से इंटरप्ट हो जाए, ड्यू टू सम रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई अगर इंटरप्ट हो जाती है तो इन्फेक्शन इज द मेन रीजन। इन्फेक्शन मेन रीजन हो सकता है। देयर इज एन इंजरी और ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स, या फिर कोई इंजरी या ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई है जो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। जो इंटरप्ट हो जाती है तो उसके कारण क्या हो सकता है, या तो कोई इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई इंजरी के कारण या ब्लॉकेज के कारण ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। तो गैंग्रीन किसे कहते हैं, मृत ऊतक को गैंग्रीन कहा जाता है वैसे। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि डेड टिश्यू कॉज बाय ए इन्फेक्शन और लैक ऑफ ब्लड फ्लो। ये कैसे हो सकता है, डेड टिश्यू कैसे होगा, या तो इन्फेक्शन की वजह से, या कोई भी संक्रमण हो गया, या फिर ब्लड लैक ऑफ ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो अगर कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है। तो ये एक मेन रीजन है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद में और एक परिभाषा है, इट इज ए फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस। ये एक फॉर्म है नेक्रोसिस का, डेड टिश्यू का। इसको डेड टिश्यू भी बोल सकते हैं, टिश्यू डेथ, यानी टिश्यू की डेथ हो जाती है, और टिश्यू की डेथ होने से क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। इन विच डेड टिश्यू एंड द प्रोसेस ऑफ क्या, प्यूट्रिफिकेशन टेक प्लेस इन द सेल। प्यूट्रिफिकेशन टेक प्लेस इन द सेल। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब हो गया सड़ने की प्रक्रिया। क्या हो गया, सड़ने की प्रक्रिया। ये क्या है, कोई भी अगर टिश्यू अगर क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू की डेथ होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, टिश्यू की डेथ हो जाएगी, और ये प्रोसेस क्या होगी, सड़ने की प्रक्रिया। जो सेल के अंदर सड़ने की प्रक्रिया है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, गैंग्रीन कहलाती है। इसमें क्या है, सेल धीरे धीरे क्या सड़ने लग जाते हैं, तो टिश्यू क्या है, टिश्यू की डेथ हो जाएगी, और टिश्यू की डेथ हो जाएगी तो उसी को क्या बोलेंगे, गैंग्रीन बोलेंगे। उसके बाद में ये पिक्चर है, इसके अंदर बताया है, देखो कैसे गैंग्रीन हो जाता है। तो अगर यहाँ पे देखो ब्लड सप्लाई, यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गई है, तो उसकी वजह से क्या है, गैंग्रीन हो गया। ये टिश्यू क्या है, गैंग्रीन हो गया, जिसके कारण ये स्किन कैसे हो गई है, ब्लैक कलर की स्किन हो गई है। ये स्किन देखो ऐसे ब्लैक कलर की हो जाएगी, गैंग्रीन हो जाएगा। और ये है हेल्दी टिश्यू, और ये है गैंग्रीन वाले टिश्यू। ये कौन से टिश्यू है, हेल्दी टिश्यू। ये हेल्दी टिश्यू है, और ये गैंग्रीन वाले टिश्यू है, क्योंकि ये यहाँ पे नेक्रोसिस हो गया है, तो डैमेज होने के बाद में ये ऐसे ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसको एम्पुटेशन द्वारा हटाना पड़ता है, या फिर वो अपने आप हटते जाते हैं, इसमें ये खराब होके अपने आप हटते जाते हैं, या फिर एम्पुटेशन यानी इसको काट के फिर इतना हटाना पड़ता है। और देखो इसमें गैंग्रीन डेड टिश्यू ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे भी देखो गैंग्रीन हो रहा है। तो गैंग्रीन होने के बाद में क्या हो सकता है, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज। यहाँ से जो डिस्चार्ज होगा, यहाँ से जो सिक्रीशन निकलेगा, उसके अंदर क्या आएगी, फॉल स्मेलिंग आएगी, फॉल स्मेलिंग। ये स्मेल है, बदबू है, जो फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, वहाँ से जो डिस्चार्ज होगा, सिक्रीशन निकलेगा, उसके अंदर फॉल स्मेलिंग आएगी।
और सरफेस एंड सरफेस डिस्कलरेशन, यहाँ पे क्या जो स्किन का कलर है जो वो चेंज हो जाएगा, कलर है वो चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर की स्किन हो जाएगी, ब्लैक और भी ब्राउन, ऐसे कलर चेंज होते रहते हैं इसमें, तो वो आगे पढ़ेंगे अपन। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ गैंग्रीन, इसमें और कॉमन एग्जाम्पल बताते हैं गैंग्रीन के, कौन कौन से गैंग्रीन हो सकते हैं। तो उसके अंदर बावल गैंग्रीन, बावल का गैंग्रीन हो सकता है, लिम्फ गैंग्रीन यानी किसी पैर में वगैरह में हो गया, और लंग्स गैंग्रीन, ये अलग अलग है। तो बाउल का गैंग्रीन हो सकता है, बाउल में मतलब इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन आंत में हो जाता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में हो सकता है। लिम्फ के अंदर फुट में हो जाता है, मेनली फुट के अंदर होता है, और लंग्स वगैरह में भी गैंग्रीन हो सकता है। तो ये सम एग्जांपल है गैंग्रीन के कहाँ कहाँ हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है रीजन और कोज क्या होते हैं, क्या कोज या कारण हो सकते हैं, रीजन क्या क्या है इसके रीजन क्या है। तो इसके रीजन क्या है, कारण। तो ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई, एक सबसे बड़ा रीजन है ब्लड सप्लाई रुक जाने के कारण, है ना। ब्लड सप्लाई रुक जाने के कारण, जो रक्त की सप्लाई है वो रुक जाने के कारण क्या हो सकता है, एक रीजन है स्टॉपेज ऑफ ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई। द कंडीशन ऑफ गैंग्रीन मेनली अराइज व्हेन द ब्लड सप्लाई इज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन। कब हो सकता है ये स्थिति कब हो सकती है, जब गैंग्रीन क्या होगा, मेनली अराइज व्हेन द ब्लड सप्लाई ऑफ एनी पार्ट, जब कहीं की ब्लड सप्लाई है, जो रक्त की सप्लाई है वो क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, रुक जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो वहां पे क्या हो सकता है, स्टॉप होने के बाद में वहां गैंग्रीन हो सकता है। दिस कैन बी ड्यू टू इंजरी और इन्फेक्शन। और ये किस वजह से हो सकता है, ये ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट किस वजह से हो सकती है, तो वो कोई भी इंजरी के कारण हो सकती है, या कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण हो सकती है। तो ये एक मेन रीजन हो गया कि क्या हो सकता है, ब्लड सप्लाई स्टॉप होने का कारण, जिसमें मेन है इंजरी और इन्फेक्शन, दो रीजन है। और इसी के अंदर, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो एक ऑर्थोस्क्लेरोसिस इसका एग्जांपल है ना। एग्जांपल क्या है, ऑर्थोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, बर्गर डिजीज, ये तीन डिजीज है, इनके अंदर मेनली ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इसमें भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जैसे मैंने बताया था। तो ऑर्थोस्क्लेरोसिस क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन तो मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि थ्रोम्बस क्या होती है, कोई भी आर्टरी वेन के अंदर ऐसे ब्लड का क्लॉट हो जाता है और वो थ्रोम्बस का रूप ले लेती है। और आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस होती है वेन के अंदर क्या होता है, आर्टरी के अंदर क्या होता है, ऐसे फेट जैसे प्लग जमने लग जाते हैं, फेट जैसे, देखो फेट के प्लग है, ये क्या कर देते हैं, आर्टरी को क्या करने देते हैं, नैरो कर देते हैं। तो उसके कारण भी क्या है, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। जो आर्टरी है ऐसे गोल आर्टरी होती है, उसके उधर यहाँ पे फेट जमने लग जाता है, ये क्या होगा, इधर जैसे फेट जमने लग जाएगा इतने एरिया के अंदर। तो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो इतनी प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाएगी, यहाँ इतना ही एरिया रहेगा तो कम होगी ब्लड सप्लाई। तो उसकी वजह से क्या, ऑर्थोस्क्लेरोसिस एक डिजीज है जिसके कारण एमआई वगैरह आने के भी चांस रहते हैं। तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण ये ऑर्थोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो सकती है, फैट ज़्यादा होने के कारण ये कंडीशन हो सकती है। तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद में ये थी बर्गर डिजीज, ये बर्गर डिजीज है ना, ये भी थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ये आर्टरी दिख रही है, ये जो रेड कलर का आर्टरी दिख रही है, इधर ये पुअर सप्लाई हो गई क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज आ गया है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से। ये देखो यहाँ पे साइनोसिस देखने को मिल रहा है, ये साइनोसिस देखने को मिल रहा है, साइनोसिस ब्लू कलर हो गया ना स्किन का, यहाँ पे स्किन का ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। तो ये ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, सौर हो गया, कोई घाव हो गए हैं, सौर हो गए हैं, ये देखो ये सौर दिख रहे हैं
तो ये बर्गर डिजीज में होता है। ऐसा क्या होता है, बर्गर डिजीज में कोई भी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, वहाँ पे नेक्रोसिस होने की वजह से छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, पूर सप्लाई की वजह से स्किन क्या हो जाती है, नीली पड़ जाती है, ब्लू कलर की स्किन हो जाती है। ये होता है ब्लड वेसल के इन्फ्लामेशन के कारण। ये जैसे ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये जिसमें ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रही है, और ये क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई। इसमें कॉन्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पे क्या साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। ये साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके अंदर ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है सेकेंड, ओवर टाइट बैंडेज ड्यू टू एक्सटेंड एक्सपोजर ऑफ द, अगर कहीं पे ओवर टाइटेड बैंडेज बांधी हुई है, ज्यादा टाइट बैंडेज बांधी हुई है ना, ओवर टाइट बैंडेज बांधी है ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर और टाइट प्लास्टर। ओवर टाइट बैंडेज, अगर किसी पेशेंट को ज्यादा टाइट बैंडेज बांध देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे क्या होगा, गैंग्रीन जैसी कंडीशन हो सकती है। तो ओवर टाइट बैंडेज बांधने की वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर और टाइट प्लास्टर बांधने की वजह से हो सकता है। उसके बाद में तीसरा रीजन है सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो अगर किसी पेशेंट को सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी जीवाणु इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो एग्जांपल के लिए जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई में कुछ डिफेक्ट हो सकता है और वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में 4 नंबर है इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। केमिकल के इफेक्ट की वजह से हो सकता है, क्विक एसिड और एल्कलाई बनने की वजह से भी ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है और गैंग्रीन का रूप ले सकता है। उसके बाद में है फिजिकल फैक्टर। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर, जिसके कारण क्या हो सकता है, ट्रॉमा के कारण कोई भी इंजरी हो गई तो उसके कारण भी क्या हो गई, ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। यहाँ कोई भी इंजरी हो गई तो उसके कारण क्या होगी, ब्लड सप्लाई की कमी हो जाएगी। एक्सट्रीम हीट और कोल्ड के कारण, अगर ज्यादा हीट, गर्मी है ना, ज्यादा कहीं बॉडी पार्ट में वहाँ हीट पहुंच रही है, बहुत ही ज्यादा हीट है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। ज्यादा कोल्ड की वजह से, बहुत ज्यादा सर्दी या वहाँ एरिया है तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, ब्लड सप्लाई की कमी हो सकती है। तो देखा होगा सर्दियों के अंदर कभी कभी ज्यादा सर्दी गर्म ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और हाथ पैर क्या नीले पड़ने लग जाते हैं। और एक्सरे के कारण, एक्सरे रेडिएशन के कारण भी ऐसा हो सकता है, रेडिएशन के कारण भी ऐसा हो सकता है ना। तो ये कुछ रीजन हो गए जो गैंग्रीन क्या कर सकते हैं, कारण है, ये कुछ कारण है। उसके बाद में है टाइप, कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये गैंग्रीन, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ड्राई गैंग्रीन। सबसे पहला कौन सा है, ड्राई गैंग्रीन। क्या होता है, तो ड्राई गैंग्रीन इट इज मेन रीजन टू कंसीडर टू डू लो ब्लड सप्लाई। इसका मेन क्या है, रीजन क्या है, लो ब्लड सप्लाई है। इसका मेन रीजन भी क्या है, लो ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है। इस्चीमिया, नेक्रोसिस, ये एक ही कंडीशन है, ये एक ही वर्ड है, ये इस्चीमिया हो सकता है। जैसे मायोकार्डियल इस्चीमिया बोलते हैं ना अपन, हाँ, तो ये इस्चीमिया की कंडीशन हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस गैंग्रीन इन द टोई, अंगूठे के अंदर जो होता है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर पैर में अगर ब्लड सप्लाई कम होती है, पैर में ब्लड सप्लाई, जो मैंने डायग्राम के अंदर बताया था, एक डायग्राम बना के ऊपर डायग्राम था, उसके अंदर बताया था, जो अंगूठे का क्या हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, आधा अंगूठा और पैर खराब हो गया था ना, उसका ब्लैक हो गया था, तो वो वाली कंडीशन इसके अंदर ड्राई गैंग्रीन में ज्यादा देखने को मिलती है। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस गैंग्रीन ऑफ द टोई, यह क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, टोई का गैंग्रीन होने का बेस्ट एग्जाम्पल ड्राई गैंग्रीन है। इट इज द मोस्ट रिमोट पार्ट इन टर्म ऑफ ब्लड सप्लाई एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई रीच हेयर। इसमें क्या है, बहुत ही कम मात्रा में क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट हाई इन लो ब्लड सप्लाई। इसके अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, वो जो बैक्टीरिया जीवाणु की ग्रोथ होती है वो ज्यादा हाई नहीं होती है, और इसमें ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, लो हो जाती है। सिर्फ ब्लड सप्लाई लो होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी हाई नहीं होती है। दे आर स्प्रेड एट वेरी स्लो रेट, और ये धीरे धीरे फैलते हैं, धीरे धीरे फैलते हैं, एकदम से नहीं फैलते। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ गैंग्रीन दिस पार्ट अपेयर्स एट ब्लैक, और इस कारण, इस गैंग्रीन के कारण जो वो पार्ट था, जो गैंग्रीन वाला पार्ट है वो ब्लैक कलर का हो जाता है।
क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्लैक कलर का हो जाता है। जो सबसे पहले डायग्राम के अंदर मैंने बताया था कि स्किन कैसे हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। तो फर्स्ट टाइप हो गया ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है, ब्लड सप्लाई की क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई लो हो जाता है, कमी हो जाती है। तो ये इसका मेन रीजन होता है, कोई भी इन्फेक्शन या इंजरी हो सकता है, और इसके कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम होने के कारण हो सकता है। इसमें बैक्टीरिया की इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, और ये ज़्यादातर ये जो ड्राई गैंग्रीन है वो पैर के अंगूठे में देखने को मिलता है। ड्राई गैंग्रीन वाला किसमें ज़्यादा, फुट वाले टॉय में देखने को मिलता है, अंगूठे में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होती है, ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से है ना, गैंग्रीन होने की वजह से जो टॉय है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। वहां पे क्या है, ब्लैक कलर की स्किन अपीयरेंस होगी, और बैक्टीरिया की ग्रोथ इसमें क्या होती है, हाई नहीं रहती है, ब्लड सप्लाई सिर्फ कम होती है। उसके बाद में सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप हो गया आपके ड्राई गैंग्रीन, सेकंड टाइप ऑफ वेट गैंग्रीन। सेकंड टाइप है वेट गैंग्रीन। Wet gangrene. This type of gangrene is seen in those organs where the blood supply is abundant. यानी जहाँ पे ज्यादा हो वहाँ पे तो क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, यहाँ पे ज्यादा है। abundant का मतलब है ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लंग्स एंड बॉवल सर्विक्स। हाँ, लंग्स में ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है ना, बॉवल एंड सर्विक्स यहाँ पे। This type of gangrene is seen those organ where the blood supply is abundant, for example lungs, bowel और cervix। जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो वहाँ पे ज़्यादातर क्या वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है। The term of weight gangrene is referred to bacterial infection। इसमें क्या है, फर्स्ट में मैंने बताया था उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कम होता है लेकिन ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है। इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। वेट गैंग्रीन में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणुओं का इन्फेक्शन, संक्रमण ज़्यादा होता है। इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द अफेक्टेड टिश्यू, और वो जो अफेक्टेड टिश्यू है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इट कैन आल्सो बी द रिजल्ट ऑफ इंजरी, सीवियर बर्न, फ्रॉस्ट बाइट। द बेस्ट एग्जाम्पल विच डायबिटिक फूड। इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे हो, ये तो हो गया एक रीजन की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, कोई भी इंजरी के कारण हो सकता है, कोई भी इंजरी हो गई, चोट लग गई तो वहां हो सकता है। सीवियर बर्न हो गया, अगर कोई जल गया सीवियर बर्न हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है। फॉरेस्ट बाइट, यानी कोई जैसे स्कॉर्पियन वगैरह रहते हैं, बिच्छू वगैरह रहते हैं, सांप वगैरह रहते हैं, उनके बाइट करने की वजह से भी गैंग्रीन हो सकता है, उनके बाइट करने की वजह से। फॉरेस्ट बाइट का मतलब है कोई भी जो रहते हैं स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह रहते हैं, उनकी वजह से। इसका बेस्ट एग्जांपल है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन विच डायबिटिक फूड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, डायबिटिक फूड। द बेस्ट एग्जांपल इज द डायबिटिक फूड। इसका बेस्ट एग्जांपल है डायबिटिक फूड। डायबिटिक फूड, जिस पेशेंट को डायबिटीज रहती है उनको डायबिटिक फूड होने के ज़्यादा डायबिटिक फूड हो जाता है। डायबिटीज पहले वाले पेशेंट रहते हैं डायबिटिक फूड, जिस पेशेंट को डायबिटीज रहती है उस पेशेंट में ज़्यादातर गैंग्रीन देखने को मिल सकता है। कि जिसको डायबिटीज रहती है उनके जो वुंड हो जाते हैं पैर के अंदर जो वुंड हो जाते हैं तो वो क्या रहते हैं, बहुत जल्दी हील नहीं होते रहते हैं। अंगूठे के अंदर देखा होगा डायबिटिक पेशेंट जो रहता है उनके जो है ना, यहाँ पे पैरों में देखा होगा वुंड हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे क्या है, गैंग्रीन का रूप ले लेते हैं। वो ड्राई गैंग्रीन, इसमें सॉरी वेट गैंग्रीन के इसका एग्जाम्पल है डायबिटिक फूड। इसमें क्या है, फिर वो पैरों में गैंग्रीन जैसा हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ पे और पस जैसा होने लग जाएगा और फॉल स्मेलिंग आने लग जाएगी, ऐसा उसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज आल्सो रैपिड ड्यू टू हाई शुगर लेवल।
और डायबिटिक फूड में क्या होती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो हाई रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। किसके कारण? शुगर लेवल के बढ़ने के कारण। डायबिटिक पेशेंट में क्या है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या रही, बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा रहती है। तो ये दो टाइप के हो गए, कितने होता है, दो टाइप के हो गए, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन किस में देखने को मिलता है? सबसे पहले जो ड्राई गैंग्रीन है वो क्या है, लिम्स में देखने को मिलता है ना, लिम्स में, हाथ पैरों में देखने को मिलता है। और वेट गैंग्रीन कहाँ पे देखने को मिलता है? लंग्स, सर्विक्स, है ना, बॉल में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में इसमें क्या रहता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है ड्राई के अंदर क्या रहती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ लिमिटेड रहती है, लेकिन वेट गैंग्रीन में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा रहती है, इसके कारण हो सकता है। उसके बाद में जो प्रक्रिया है इसके अंदर आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है। जो ड्राई गैंग्रीन है उसमें आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। और वेट गैंग्रीन में वेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ड्राई में क्या होता है, ड्राई के अंदर आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम आती है, आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई की कमी होती है। और वेट के अंदर क्या होता है, वेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। इसमें ड्राई में जो है इन्फेक्शन के चांस कम रहते हैं और इसके अंदर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है। वेट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, ये एक मेन रीज़न हो गया। उसके बाद में इसका जो सड़ने की प्रक्रिया रहती है, जो ड्राई के अंदर क्या रहती है, सीमित रहती है, लिमिटेड रहती है। ड्राई गैंग्रीन के अंदर जो सड़ने की प्रक्रिया रहती है, जो एरिया रहता है वो एक लिमिटेड एरिया खराब होता है, यानी जहाँ पे ब्लड सप्लाई की कमी हुई उसके आगे वाला एरिया थोड़ा ही खराब होता है। लेकिन वेट गैंग्रीन में क्या रहती है, वो ज़्यादा रहती है, लिमिट जो रहती है, जो ड्राई गैंग्रीन के मुकाबले में वेट गैंग्रीन की जो है वो ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में ड्राई गैंग्रीन वाले में कोई भी ऑपरेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ से जो टिश्यू खराब होते हैं वो अपने आप क्या होंगे, अपने आप डैमेज होके टूट के अलग हो जाएंगे। उसके बाद में तीसरा है गैस गैंग्रीन। तीसरा क्या है, गैस गैंग्रीन। तीसरा है गैस गैंग्रीन। इट इज टाइप ऑफ वेट गैंग्रीन। ये एक वेट गैंग्रीन का ही टाइप है, गैस गैंग्रीन है जो वेट गैंग्रीन का ही टाइप है। द मेन कॉज ऑफ विच द ग्राम पॉजिटिव गैस रिलीजिंग बैक्टीरियम कोलेस्ट्रीडिया परफेंगस, है ना। इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव गैस रिलीजिंग बैक्टीरिया है, उनकी वजह से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ये किसका टाइप है, ये भी एक क्या है, वेट गैंग्रीन का टाइप है। ये वेट गैंग्रीन का टाइप है जो ग्राम पॉजिटिव गैस रिलीजिंग बैक्टीरियम कोलेस्ट्रीडियम परफेंगस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है ना। विच इंटर द स्किन टिश्यू थ्रू ओपन वुंड। ये कैसे इंटर करता है बॉडी के अंदर, कोई भी ओपन वुंड है तो वो स्किन टिश्यू के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है और ग्रो करता है। तो ग्रोस एट द अंडरलाइंग मसल लेवल, और वो मसल लेवल तक पहुंच जाता है ना, मसल तक पहुंच जाता है। और टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय कोज नेक्रोसिस और एडिमा, और उस टॉक्सिन सिक्रेशन से क्या कर देता है, वहाँ के एरिया को नेक्रोसिस कर देता है और एडिमा कर देता है। यहाँ एरिया में क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी और स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद में है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब है सिम्टम, इसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, गैंग्रीन के लक्षण क्या है। तो पहले है ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो वो है कूल स्किन ऑन अफेक्टेड पार्ट, नमनेस और अफेक्टेड पार्ट, मतलब कूल स्किन ऑन अफेक्टेड पार्ट। ये यहाँ तक एक हो गया कि कूल स्किन ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी महसूस होगी। कूल का मतलब है यहाँ पे ठंडी, जो अफेक्टेड पार्ट है जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे क्या होगी, जो स्किन है वो ठंडी महसूस होगी। और नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, नमनेस सेकंड है
सेकंड लक्षण है नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, वहां पे क्या हो जाएगी, सुन्न हो जाएगा, वो एरिया सुन्न हो जाएगा, वहां पे सेंसेशन कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या नमनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद में तीसरा है एबनॉर्मल चेंजेस इन कलर ऑफ द अफेक्टेड एरिया, उसके अंदर जो स्किन का कलर है वहां पे एबनॉर्मल कलर देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल कलर था वो नहीं, एबनॉर्मल कलर देखने को मिलेगा। अफेक्टेड एरिया, जो एरिया अफेक्ट हुआ है, जो एरिया वहां पे गैंग्रीन हुआ है उस एरिया में एबनॉर्मल कलर देखने को मिलेगा, जैसे ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ऐसा एबनॉर्मल कलर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर शुरू के अंदर जो स्टार्ट के अंदर क्या होता है, इनिशियल स्टेज के अंदर उसका कलर कैसा देखने को मिलता है, द रेड, इनिशियल रेड कलर देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे क्या है ब्राउनिश कलर हो जाता है, फिर ब्लैक कलर हो जाता है एंड तक। जैसे गैंग्रीन स्टार्ट होता है तो पहले तो धीरे धीरे स्किन कैसे हो जाएगी, रेड हो जाएगी, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर क्या होगा, ब्राउनिश ब्लैक कलर, ब्राउनिश और ब्लैक कलर देखने को मिलेगा एंड स्टेज में। तो ये जैसे जैसे अफेक्ट होगा पार्ट, और जो स्टार्ट में क्या होगा, रेड होगा, उसके बाद में ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक कलर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है गैंग्रीन अफेक्टेड टिश्यू ग्रेजुअली श्रिंक ऑन ऑटोमेटिकली गेट कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, ड्राई गैंग्रीन में जो अफेक्टेड टिश्यू है, जो अफेक्ट टिश्यू कर गए है ना, जो एरिया गैंग्रीन से अफेक्ट हो गया है, वो ग्रेजुअली श्रिंक्स एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो अपने आप कट होके बॉडी से अलग हो जाएगा, वो अपने आप शरीर से कट जाता है और वो अलग हो जाता है। उसके बाद में है वेट गैंग्रीन, ये तो हो गया ड्राई गैंग्रीन के एग्जाम्पल, ये तो हो गए ड्राई गैंग्रीन के एग्जाम्पल। ड्राई गैंग्रीन के एग्जाम्पल में मैंने बताया था जिसमें स्किन का कलर चेंज, मतलब स्किन ठंडी पड़ जाती है और नमनेस हो जाता है अफेक्टेड पार्ट, और कलर चेंजेस हो जाता है, एबनॉर्मल कलर देखने को मिलता है, शुरू के अंदर रेड और बाद में क्या ब्राउनिश ब्लैक कलर देखने को मिलता है, और जो गैंग्रीन से अफेक्टेड एरिया है वो टूट के अलग हो जाएगा अपने आप, उसमें कोई ज़्यादा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में वेट गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन क्या होता है, उसके बाद में है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट सिम्टम देख लो, स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया, जो एरिया अफेक्ट हुआ है वहां पे क्या देखने को मिलेगी, वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, वहां पे क्या सूजन आ जाएगी। उसके बाद में ऑफेंसिव ओडर, वहां पे ऑफेंसिव ओडर देखने को मिलेगा, यानी वहां पे स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी, उस एरिया के अंदर क्या आएगी, स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी वहां पे। और पेन इन द अफेक्टेड एरिया, और जो एरिया है वहां पे क्या होगा, अफेक्टेड एरिया के अंदर पेन होगा, और फीवर देखने को मिलेगा, और डार्किंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, और जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, जो जहाँ पे वेट गैंग्रीन है वो एरिया क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। डार्क मतलब यहाँ पे ब्लैक कलर का हो जाएगा, एकदम ब्लैक। वेट गैंग्रीन में क्या होगा, जो एरिया अफेक्ट हुआ है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, सेकंड ऑफेंसिव ऑर्डर, स्मेल आएगी वहाँ पे, और पेन देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, और फीवर, और डार्कनेस ऑफ द अफेक्टेड एरिया। उसके बाद में गैस गैंग्रीन, तीसरा है गैस गैंग्रीन के सिम्टम्स। तो गैस गैंग्रीन में क्या होगा, इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन। तो मैंने बताया था गैस गैंग्रीन में क्या होता है, कोई भी वुंड हो जाता है उसके बाद में वहाँ पे इन्फेक्शन होने के कारण गैंग्रीन हो जाता है, तो वहाँ पे वुंड इन्फेक्शन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वुंड इन्फेक्शन होगा, और ब्राउनिश रेड डिस्चार्ज फ्रॉम द अफेक्टेड टिश्यू, वहाँ से क्या कैसा डिस्चार्ज होगा, ब्राउनिश रेड कलर का डिस्चार्ज होगा, ब्राउनिश रेड डिस्चार्ज फ्रॉम द अफेक्टेड टिश्यू, वो जो एरिया अफेक्ट किया है, जो टिश्यू अफेक्टेड हो गया है वहाँ से ब्राउनिश रेड कलर का डिस्चार्ज होगा, बुरा कलर का। उसके बाद में क्रैकलिंग साउंड ऑन प्रेसिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया, अगर उस एरिया को, उस अफेक्टेड एरिया को अगर प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, क्रैकलिंग साउंड जैसा सुनने को मिलेगा। उसके बाद में सीवियर पेन इन द अफेक्टेड एरिया, उस एरिया के अंदर क्या सीवियर पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद में फीवर, बुखार हो जाएगा पेशेंट को, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट को बुखार हो सकता है। उसके बाद में टेकीपीनिया,
टेकीपीनिया मतलब क्या होता है? टेकीपीनिया मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। रेस्पिरेशन क्या हो जाती है? तेज हो जाती है ना, या अधिक हो जाती है। टेकीकार्डिया जिसके अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है टेकीपीनिया, और इसके अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। हेवी फीलिंग इन द अफेक्टेड एरिया, हेवी फीलिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे भारी भारी महसूस होगा, वो एरिया क्या होगा? वहाँ पे भारी महसूस होगा, हेवी फीलिंग आएगी। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? अगर ये ठीक नहीं होता तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? इसकी कॉम्प्लिकेशन है मेन तो एम्पुटेशन करना पड़ता है। जो अफेक्टेड एरिया है, अफेक्टेड एरिया है, उसका क्या करना पड़ता है? एम्पुटेशन करना पड़ता है। मतलब एम्पुटेशन का मतलब उसे काट कर अलग करना पड़ता है। जितना एरिया अफेक्ट हो गया, जैसे पैर का ये इतना एरिया अफेक्ट हो गया तो इतना पैर काट देते हैं उसका। सबसे सिंपल जो सर्जरी के द्वारा एम्पुटेशन कर देते हैं, उतना एरिया काट देते हैं, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद में स्किन ग्राफ्टिंग, और जितना एरिया खराब हो गया वहाँ पे दूसरी स्किन लगानी पड़ती है। स्किन ग्राफ्टिंग मतलब स्किन का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है ना, स्किन वहाँ की स्किन को काट कर उस सारी स्किन की जगह दूसरी स्किन लगानी पड़ती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में डायग्नोसिस टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट क्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं? डायग्नोसिस टेस्ट इट इज डायग्नोस ऑन द फॉलोइंग बेसिस। डायग्नोसिस टेस्ट में फॉलोइंग बेसिस काम आती है। तो बेस्ड ऑन द क्लिनिकल सिम्टम, उसके सिम्टम कैसे हैं, उसके लक्षण कैसे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर उसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद में ब्लड टेस्ट के अंदर इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट है, जो वाइट ब्लड सेल कितनी होती है? नॉर्मल 4000 से 11000, कहीं कहीं पे 12000 भी लिखा हुआ। तो 4000 से 11000 के करीब नॉर्मल होती है। उसके क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएगी, और नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब 11-12 हज़ार से ज़्यादा देखने को मिलेगी। और डब्ल्यूबीसी में भी ल्यूकोसाइड जो है, डब्ल्यूबीसी में जैसे अलग टाइप के डब्ल्यूबीसी भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मोनोसाइड, ल्यूकोसाइड, न्यूट्रोफिल्स वगैरह। तो उसके अंदर ल्यूकोसाइड्स की जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइड की संख्या बढ़ जाएगी। उसके बाद में एमआरआई, सीटी स्कैन, उस ऑर्गन का अगर एमआरआई या सीटी स्कैन करें तो उसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन के द्वारा भी हम ब्लड सप्लाई और नेक्रोसिस का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू, और जो वो एरिया अफेक्ट किया है वहाँ का टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें, माइक्रोस्कोप से देखें, तो उसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद में कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो वहाँ से कल्चर से बैक्टीरिया की पता चलता है कि उस टिश्यू के अंदर कौन से बैक्टीरिया है। तो कल्चर सेंसिटिविटी बाय टिश्यू और फ्लूइड सैंपल, तो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। इसके बाद में मैनेजमेंट क्या करते हैं, उसको कैसे ठीक करते हैं, मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है? तो गैंग्रीन ओनली मैनेजमेंट इन ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड एरिया। इसका क्या है? मैनेजमेंट है, जितना एरिया खराब हो गया उसका सर्जिकल मैनेजमेंट ही होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशन करके उस एरिया को काट देते हैं, अलग कर देते हैं, वो अफेक्टेड एरिया को काट कर अलग कर देते हैं, एम्पुटेशन कर देते हैं। जो मैंने बताया था ना एम्पुटेशन, वो इसके अंदर होता है। एम्पुटेशन देखो ये लिखा हुआ, एम्पुटेशन सो दैट इट डज नॉट स्प्रेड फर्दर। इसका एम्पुटेशन कर देते हैं तो वो क्या हो गया? जितना एरिया अफेक्ट किया, जैसे ये थंब वाला एरिया अफेक्ट किया, तो इस एरिया में से इतना एरिया खराब हो गया, इतना एरिया खराब हो गया, तो इतने एरिया को काट के अलग कर देंगे, तो ये एरिया जो आगे स्प्रेड होने वाला था वो एरिया बच जाएगा। इसकी वजह से क्या करते हैं? जितना एरिया खराब होता है उतना काट देते हैं। अगर स्टार्टिंग में हम ये ओनली टो ही खराब होता है, अंगूठा खराब होता है, जितना अंगूठा काट देंगे तो वो एरिया आगे अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए जितना एरिया अफेक्ट होता है उतने एरिया को क्या कर देंगे? काट देंगे, जिससे वो आगे स्प्रेड ना करें। उसके बाद में पेशेंट को क्या देते हैं? एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक दवाई देते हैं। बाय आईवी रूट के द्वारा,
यहाँ पे आईवी रूट है ना, आईवी मीडियम के द्वारा मतलब एंटीबायोटिक देते हैं, आईवी रूट के द्वारा एंटीबायोटिक दिया जाता है। और उस जो एरिया अफेक्ट हो गया है, इसके बाद में और मैनेजमेंट है, जो एरिया अफेक्ट हो गया है उस एरिया को क्या करेंगे, उस एरिया को कट करके निकाल देंगे। उस एरिया को जो अफेक्टेड एरिया के अंदर जो टिश्यू खराब हो चुके हैं उस एरिया को ड्रेसिंग के द्वारा या कट कर करके निकालते जाएंगे तो भी ठीक होने के चांसेस है। उसके बाद में यूज ऑफ वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन का यूज कर सकते हैं, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करे तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई अधिक हो जाएगी तो उसकी वजह से भी ठीक हो सकता है। उसके बाद में होता है हाइपरबेरिक और हाइपरबेरिक ओथेरेपी, O2 थेरेपी। हाइपोबेरिक O2 थेरेपी दी जाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब उस पेशेंट को क्या करना चाहिए, O2 थेरेपी देनी चाहिए, ऑक्सीजन थेरेपी देनी चाहिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई अगर कम होगी तो O2 ऑक्सीजन कम होगी, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहाँ पे टिश्यू खराब हो जाएंगे, सड़न होने लग जाएगी, इसलिए पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था डेब्राइमेंट, रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू। डेब्राइमेंट और एम्पुटेशन में अंतर होता है कि एम्पुटेशन तो जितना अफेक्टेड एरिया हो गया उसको काट के अलग कर देंगे, लेकिन डेब्राइमेंट का मतलब हो गया जो डेड टिश्यू है सिर्फ टिश्यू को काटते हैं, जो जितने टिश्यू खराब हो चुके हैं उस टिश्यू को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसको कहते हैं डेब्राइमेंट। एम्पुटेशन में तो पूरा एरिया को काट देते हैं और इसके अंदर टिश्यू को काटते हैं। उसके बाद में डायबिटिक फूड केयर, अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक हो गया, डायबिटिक फूड है तो उसकी कैसे केयर करनी चाहिए, उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए। डायबिटिक फूड वाले पेशेंट का हमेशा, डायबिटिक फूड वाले पेशेंट को क्या, सबसे पहले तो शुगर लेवल कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल में रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा पेशेंट। सबसे पहले क्या, उसका शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए। उसके बाद में कीप द अफेक्टेड लेग ड्राई, और जो अफेक्टेड लेग है उसको क्या करना है, ड्राई रखना है, उसको ड्राई रखना है। अवॉइड इंजरी, क्योंकि ये वेट गैंग्रीन का एग्जांपल है तो उसको क्या करना है, ड्राई रखेंगे, सूखा रखेंगे तो वो जल्दी ठीक होने के चांसेस है। अवॉइड इंजरी बाय वेयरिंग शूज एंड स्लीपर ऑफ द राइट साइज, और क्या करेंगे, अवॉइड इंजरी बाय वेयरिंग शूज पहनने की वजह से भी है ना, डायबिटिक फूड की इंजरी वगैरह स्लीपर की वजह से हो सकता है। तो उसके लिए पेशेंट को अप्रोप्रिएट साइज, राइट साइज के चप्पल शूज यूज करने चाहिए, थोड़े लूज, जो टाइट होने की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, ज़्यादा चांस रहता है। उसके बाद में सेव फ्रॉम हीट, सही साइज के जूते वगैरह पहनने चाहिए। दूसरे साथ में ये कुछ भी नहीं है, सेव फ्रॉम हीट, गर्मी से बचना चाहिए ना, गर्मी से बचना चाहिए। उसके बाद में जो प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेशर पॉइंट, जो प्रेशर पॉइंट है उससे भी बचना चाहिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेशर पॉइंट है उससे बचना चाहिए। जो प्रोटेक्ट प्रेशर एरिया, या एरिया है वहाँ जो प्रेशर, कहीं पे भी डायबिटिक फूड पे अगर वहाँ उस एरिया पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो उस प्रेशर को कम करने के लिए बचना चाहिए, वो प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए वहाँ पे। टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एनाल्जेसिक्स, और वो डायबिटिक फूड वाले पेशेंट को क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, पोषण डाइट लेनी चाहिए, और एनाल्जेसिक दर्द की गोली वगैरह ले सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट और टेक एनाल्जेसिक्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब सही पोषण लें और दर्द निवारक गोली ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेशेंट को दर्द निवारक गोली ले सकते हैं। तो ये हो गया गैंग्रीन। तो गैंग्रीन क्या है, डेड टिश्यू है, एक डेड टिश्यू गैंग्रीन होता है। और ये किसका मेन कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई इसका मेन कारण है। तो गैंग्रीन क्या है, एक डेड टिश्यू है जिसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई की क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाता है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाता है। तो उसका कारण कोई भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। दो कारण हो सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेड टिश्यू कोज बाय इन्फेक्शन और लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, सीधी सिंपल डेफिनेशन है। गैंग्रीन किसे कहते हैं, तो गैंग्रीन क्या होती है, डेड टिश्यू कोज बाय इन्फेक्शन, या लेक ऑफ ब्लड सप्लाई।
ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद में मैंने बताया था इसके अंदर एग्जांपल बॉल गैंग्रीन हो सकता है, लिम्ब गैंग्रीन हो सकता है और लंग्स गैंग्रीन हो सकता है। ये 3 टाइप की। इसके अंदर रीजन क्या होता है, मेन रीजन मैंने बताया था, या तो कोई हो सकता है ब्लड सप्लाई की कमी होने के कारण, आर्टरियोस्क्लेरोसिस के कारण हो सकता है, ब्लड सप्लाई कमी होने के कारण आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। कोई थ्रोम्बस बन गई तो वहाँ का एरिया क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसका कारण भी हो सकता है। बर्गर डिजीज में भी ऐसा ही होता है, ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। ओवर टाइट बैंडेज बांधने से, ज़्यादा अगर टाइट बैंडेज बांधेंगे तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अगर कोई इस एरिया को अपन अगर ब्लड सप्लाई कम करनी है तो वहाँ पर अगर आप टाइट बैंडेज बांध देते तो वो एरिया के आगे की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, वो एरिया नीला पड़ने लग जाएगा, तो वो भी एक रीज़न है। उसके बाद में कोई भी केमिकल रिएक्शन के कारण हो सकता है, और फिजिकल में क्या हो सकता है, ट्रोमा वगैरह के कारण हो सकता है। ट्रोमा हो गया, कोई भी इंजरी हो गई तो उसके कारण हो सकता है। अब ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई गैंग्रीन, एक होता है वेट गैंग्रीन, एक होता है गैस गैंग्रीन। तो मेनली 2 टाइप है, जो ड्राई और वेट गैंग्रीन, और जो गैस गैंग्रीन है वो वेट गैंग्रीन का ही टाइप है। तो ड्राई गैंग्रीन के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। वेट गैंग्रीन में क्या होता है, ब्लड सप्लाई तो ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और गैस गैंग्रीन क्या है, गैस गैंग्रीन वेट गैंग्रीन का ही टाइप है, वेट गैंग्रीन का ही एक प्रकार है। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव गैस रिलीजिंग बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडिया परफिंगस की वजह से होता है और वो नेक्रोसिस कर देता है, एडिमा कर देता है। इसके अंदर सिम्टम सब में अलग अलग देखने को मिलता है। ड्राई वाले के अंदर क्या होगा, स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, वो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, स्किन ठंडी हो जाएगी, वहाँ नमनेस देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे एबनॉर्मल चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके कलर में, वो स्किन के कलर में एबनॉर्मल चेंजेस देखने को मिलेंगे। और स्टार्टिंग में क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में क्या होगा, स्किन रेड हो जाएगी, इसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ब्राउनिश और ब्लैक कलर की होने लग जाएगी, धीरे धीरे स्किन ब्राउनिश और ब्लैक कलर की होने लग जाएगी। उसके बाद में वेट गैंग्रीन में क्या देखने को मिलता है कि जो एरिया है, अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, ऑफेंसिव ऑर्डर, वहाँ पे स्मेल आएगी, बहुत वहाँ पे स्मेल आएगी। और क्या होगा, पेन होगा, अफेक्टेड एरिया में पेन होगा और स्किन क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, स्किन ब्लैक हो जाएगी। ये कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं वहाँ पे। और पेशेंट को क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर आ सकता है। फीवर, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है तो सबसे मेन कारण है फीवर आ सकता है। उसके बाद में गैस गैंग्रीन में क्या होगा, वुंड इन्फेक्शन होगा और वहाँ पे ब्राउनिश डिस्चार्ज कलर देखने को मिलेगा। और वहाँ पे क्या हो सकता है, फीवर आ सकता है, पेशेंट को टेकिपीनिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, कुछ ये ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन एम्पुटेशन और स्किन ग्राफ्टिंग हो सकती है। उसके बाद में डायग्नोस कैसे करोगे, डायग्नोस करने के लिए पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर सीबीसी का टेस्ट करेंगे। सीबीसी में हम डब्ल्यूबीसी देखते हैं और डब्ल्यूबीसी के अंदर भी अपन क्या देखते हैं, ल्यूकोसाइड देखते हैं। उसके बाद में सीटी हमारे करने पे भी पता लग सकता है कि कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो वो पता लग सकता है। और जो डेड टिश्यू है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने से भी पता लग सकता है, उसका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करने से भी पता लग सकता है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, या तो सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे तो उसका एम्पुटेशन कर देंगे, या फिर डेब्राइमेंट करेंगे। एम्पुटेशन नहीं करेंगे तो डेब्राइमेंट करेंगे। उसके बाद में एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को। एंटीबायोटिक, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए वेसोडाइलेशन ड्रग्स दे सकते हैं, जो ब्लड वेसल्स को क्या करती है, डायलेट करती है। तो ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं। और पेशेंट को ऑटो थेरेपी वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये है आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।